भारत ने दुनिया का पहला पोर्टेबल इमरजेंसी अस्पताल बनाया है जो महज 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। प्राकृतिक आपदा आने पर आपदा स्थल पर ही अस्पताल का सेटअप तैयार किया जा सकता है। आपदा आने पर एयरलिफ्ट कर या साइकिल से भी इसे घटनास्थल तक पहुंचाया जा सकता है। पीएम मोदी की पहल पर इसे रक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की संयुक्त टीम ने साकार रूप दिया है। भीष्म प्रोजेक्ट के तहत तैयार इस अस्पताल को आरोग्य मित्र क्यूब नाम दिया गया है। क्या आपने सोचा है कि 72 खानों की माचिस की डिबिया जैसे दिखने वाले इस क्यूब से पूरा अस्पताल बन सकता है? जी हां, भारत ने दुनिया का सबसे छोटा और पोर्टेबल इमरजेंसी अस्पताल तैयार कर लिया है जो पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बना है। आरोग्य मैत्री क्यूब नाम का ये अस्पताल 36 चौकोर खानों में बंद है। ये इतना छोटा है कि इसे कहीं भी एयरलिफ्ट करके ले जाया जा सकता है। यहाँ तक कि इसे साइकिल के अलावा इंसान और ड्रोन भी आपदा वाले स्थान तक ले जा सकते हैं। किसी भी आपदा की स्थिति में आपदा स्थल पर ही 10 से 50 मिनट के भीतर इसे अस्पताल के रूप में तैयार किया जा सकता है। अस्पताल में आईसीयू, ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर, बेड्स, दवाएं और खाने का सामान भी मौजूद हैं। ये अस्पताल 200 लोगों का इलाज कर सकता है और 100 मरीजों को 48 घंटे तक बेड्स पर रख सकता है। दुनिया के सामने ये आरोग्य मैत्री लेकर आए हैं जिससे हम हेल्प प्रोवाइड करना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम जानें बचाना चाहते हैं क्योंकि सबसे बड़ा हमारा मोटिव है एवरी लाइफ मैटर्स। हर एक जान बहुत कीमती है और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जानें शुरू के 1 घंटे में चली जाती है जिसे हम गोल्डन आवर बोलते हैं। होता क्या है कि अगर कुछ भी हुआ है, वॉर सिचुएशन है, नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, फ्लड है, अर्थक्वेक है, कोई रेलवे एक्सीडेंट हुआ है, कोई नॉर्मल रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है, तो राइट टाइम पे पेशेंट हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाता है। तो हमने क्या किया है कि हम हॉस्पिटल को ही पेशेंट तक पहुंचा दें। इस अस्पताल को पूरी तरह सोलर एनर्जी और बैटरी की मदद से चलाया जा सकता है। टेस्ट करने की लैब, वेंटिलेटर, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड मशीन जैसे उपकरण से लैस इस अस्पताल में वो सब कुछ है जो किसी आधुनिक अस्पताल में होने चाहिए। फ्रैक्चर, हेड इंजरी, ब्लीडिंग या सांस की समस्या हो या एंटीबायोटिक और पेन किलर दवाओं की ज़रूरत, अस्पताल में सब कुछ मौजूद है। ये पोर्टेबल लैब है जिसमें हम मोस्ट ऑफ द हेमेटोलॉजिकल ब्लड इन्वेस्टिगेशन एंड बायोकेमिस्ट्री कर सकते हैं। 40 पैरामीटर्स जो है इसके अंदर टेस्ट हो सकता है। इसका रनिंग टाइम आधे घंटे से लेकर के 2.5 से 3 घंटे तक हो सकता है और एक बार में हम इसमें 25 टेस्ट कर सकते हैं। हर बॉक्स पर एक क्यूआर कोड है जिसे स्कैन करते ही ये पता किया जा सकता है कि किस बॉक्स में किस बीमारी की दवाएं हैं और उनकी एक्सपायरी डेट क्या है। इसके अलावा इन पर RFID टैग भी है जो बिना इंटरनेट काम कर सकता है। किस क्यूब में क्या बंद है ये ऊपर लिखा तो है ही, लेकिन अगर जानकारी पढ़ी ना जा सके तो RFID से स्कैन करके भी 1 मिनट में पता किया जा सकता है। ये अस्पताल ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि कोई डॉक्टर या पैरामेडिक स्टाफ भी इसे तैयार कर सकता है। इसको हम चाइल्ड क्यूब कहते हैं। हर चाइल्ड क्यूब के ऊपर RFID लगाया गया है। जब हम उसको स्कैन करते हैं तो हमें बताता है कि ये बॉक्स किस चीज़ का बॉक्स है। तो हमें बताता है फ्रैक्चर मैनेजमेंट सेट का बॉक्स है। उसके बाद जब हम इस फ्रैक्चर मैनेजमेंट सेट को जब हम क्लिक करेंगे और फिर अब इसके अंदर जो मेडिसिन है, जाहिर है हमें दिख नहीं रहा अंदर क्या है, तो हम उसको बिना ओपन किए, क्योंकि हर मेडिसिन के ऊपर भी RFID का टैग लगा है, तो उसको हम स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद जब हम उसका आउटपुट देखते हैं तो ऑफ कोर्स हमने इसके अंदर थोड़ा, क्योंकि इसका डेमो है तो हमने डेमो के अंदर कुछ मेडिसिन सामने रखी हैं, कुछ हमने नहीं रखी, तो उस तरह से ये आउटपुट हमें देता है कि इसके अंदर भी कितनी मेडिसिन अवेलेबल हैं। पीएम मोदी की पहल पर रक्षा मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से अस्पताल को तैयार किया है। 2.5 करोड़ रुपए की लागत वाले अस्पताल को महज साल भर के भीतर ही तैयार कर लिया गया है। आरोग्य मैत्री के तहत भारत ने अपने 2 पड़ोसियों श्रीलंका और म्यांमार को अस्पताल गिफ्ट भी किया है। प्रधानमंत्री का ये विजन है कि जब भी दुनिया में किसी तरह के स्वास्थ्य से रिलेटेड सिचुएशन इस तरीके से आए तो भारत उनको सहयोग करे और डिजास्टर के सिचुएशन में कम समय में अस्पताल तैयार हो और जो गोल्डन टाइम होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। और यही मकसद है इस प्रोजेक्ट का, आरोग्य मैत्री का। कम समय में अस्पताल तैयार हो जाएगा। कैमरामैन संजय जेना के साथ नितिन सिंह, DD न्यूज़, गुरुग्राम।